देखिए, बहन जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बेरोजगारों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, जातिगत जनगणना के सवाल पर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो इस लोकसभा चुनाव से पहले बहन कुमारी मायावती जी बनी हुई हैं। आखिरकार वो क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं? वहीं आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन है जो लगातार प्रयास कर रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। वहीं आपने देखा होगा कि जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो लगातार निवेदन कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी कि बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में आए और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए। आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी के न आने का क्या कारण है? वहीं जो सबसे बड़ी अपडेटेड खबर है वो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के क्या है? वहीं सबसे ज़्यादा जो लोगों में सस्पेंस बना हुआ कि बहन कुमारी मायावती से निवेदन करने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों के बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आ रही हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो सीट शेयरिंग को लेकर के बना हुआ। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की कल सबसे बड़ी बैठक थी। वहीं कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े अहम निर्णय लिए गए। आखिरकार ये जो दो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, आखिरकार क्या है, हम इस पर विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप बहुजन मीडिया को बचाए रखना चाहते हैं तो BMM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वहीं दोस्तों, आपने कल देखा होगा जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने हाथ जोड़ते हुए बहन कुमारी मायावती से निवेदन किया है कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि वो आखिरकार इंडिया गठबंधन में आने वाली हैं या नहीं। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी, इंडिया गठबंधन की बैठक के तुरंत बाद बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आने वाले समय में किसी भी दल को जरूरत पड़ सकती थी। इससे लोगों का कहना था कि बहन कुमारी मायावती जी हैं वो इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। आखिरकार दोस्तों, समझना ये होगा कि बहन कुमारी मायावती जी हैं जो इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आ रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बहुजन समाज पार्टी के मल्लूक नागर जी थे, सांसद जी, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी ने गलतियां की हैं भविष्य में हमसे उन गलतियों की माफ़ी मांगे और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को PM का कैंडिडेट घोषित करें। लेकिन इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, अभी इस प्रकार का किसी प्रकार से बयान नहीं आया और न ही पूर्ण रूप से कहा है और बहन कुमारी मायावती जी से निवेदन किया है कि आप हमारे इंडिया गठबंधन में आइए, आपका स्वागत है। और इंडिया गठबंधन को लेकर के किसी प्रकार की वार्तालाप करने के लिए जो बड़े पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की, वो राजी नहीं है। देखा होगा कि जो लगातार जो कांग्रेस में आने की आवाज़ उठा रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के कार्यकर्ता हैं जो इंडिया गठबंधन के, वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी से कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। वहीं आपने देखा होगा कि इसके पहले प्रमोद कृष्णन ने भी आग्रह किया था बहन कुमारी मायावती जी से। देखना ये होगा कि जिस प्रकार से सी वोटर का सर्वे आ रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि इस बार फिर बीजेपी पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है। यदि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में नहीं लाया जाता है तो फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी सोचती और कहती हैं कि जो बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टी एक ही प्रकार की पार्टी है और दोनों की जो सोच है वो एक ही तरीके की सोच है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और जो सोशल मीडिया में सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं राहुल गांधी जी को स्पष्ट रूप से बयान देना चाहिए और जिस प्रकार से कहा गया था कि बहन कुमारी मायावती जी को PM का कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए, तो आखिरकार राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कबूल कर लेते हैं और क्यों नहीं कह देते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को PM का कैंडिडेट घोषित किया जाता है। तो जब तक बहन कुमारी मायावती जी को हो सकता है, उनका मानना हो कि जब तक कांग्रेस पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो माफ़ी नहीं मांग लेते और बहन कुमारी मायावती जी को PM का कैंडिडेट घोषित नहीं कर देते हैं, जब तक बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने वाली नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ी चर्चा थी, वहीं आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कल बड़ी मीटिंग की और कल बड़ी मीटिंग में जिस प्रकार से देखा होगा कि उन्होंने चुनाव लड़ने का जो प्रावधान बनाया है, लगभग 9 राज्यों में उनका गठबंधन रहेगा, बाकी सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है।
तो जो ये कहा जा रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने वाली है, लेकिन अभी तक साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आई हैं। वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने कमर कसते हुए सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उतारने का मन बना लिया, और कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी पूरे दमखम के साथ पूरे भारत में लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। इस पार्टी के जो बड़े लीडर उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के। वहीं जो मांग थी बहुजन समाज पार्टी की वो ये थी कि बहन कुमारी मायावती जी को पीएम का कैंडिडेट घोषित किया जाए। अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं है, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। देखना ये है कि आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती हैं या नहीं। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। वहीं फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक